नाउ जो अगला क्वेश्चन हम लेंगे दैट इज वेयर हाउसिंग पे लेंगे। सो जो वेयर हाउस है उसका रिलेवेंस तुम्हारे सिलेबस में तो है और आजकल पूछना भी शुरू कर दिया है उस पे सवाल, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया में वेयर हाउस बनाने का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत सारे क्रॉप्स जो है, ऐसा बोला जाता है कि अपने देश में जितना अनाज बनता है उसका 1/3 खराब हो जाता है। खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो नैसर्गिक तौर पर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को एक सेट टेम्परेचर लगता है जिसको कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बोलते हैं, जहां पे रखना चाहिए। बट वो होता नहीं है इंडिया में, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस महंगा बहुत पड़ता है, करीबन 6 करोड़ रुपए पड़ता है। और वेयरहाउस जो है उसकी भी कमी है। और भिवंडी साइड तुमको बहुत सारे वेयरहाउस मिल जाएंगे, लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि वेयरहाउस का भाड़ा भी बहुत तगड़ा रहता है, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना तो इजीली रहता है। अभी तुम देखोगे कि अमेजन ने बहुत ताकत लगाया वेयरहाउस बढ़ाने के लिए, फ्लिपकार्ट ने बहुत ताकत लगाया है। एक बारदान पता है, पोता, पता है पोता? यस सर। नासिक में मेन रोड में तुम जाओगे ना, एक तो बारदान के दुकान तुमको मिलेंगे, वो लोग बारदान बेचते हैं। तुमको लगता है गरीब लोग हैं, लेकिन उनका दुकान तो है, लेकिन 7 से 8 उनके गोडाउन अलग से रहते हैं। इतना डिमांड है बारदान को। अभी तो खैर वो जो जो जूट बैग्स जिसको बोलते हैं वो रिप्लेस हो रहा है बाय जो सफेद रंग के बैग्स आते हैं ना, प्लास्टिक के नहीं है, अलग मटेरियल का है। सो अभी तुमको समझना पड़ेगा वेयरहाउस आता कहाँ पे है या किस सिचुएशन में बैठता है। हम लोग अभी भी व्हाट इज वेयरहाउस में ही है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तुम देखोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम करीबन 3 भाग में बांट सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी ह्यूमन करता है, उसमें जो पैसा कमाने की एक्टिविटी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। पैसा कमाने की एक्टिविटी को 3 भाग में बांटा जाता है। एक भाग है तुम्हारा बिजनेस, ठीक है, एक भाग है बिजनेस, दूसरा भाग है प्रोफेशन, ठीक है, और तीसरा भाग है एम्प्लॉयमेंट। ऐसे 3 भाग है, ठीक है। नाउ जो बिजनेस है उसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है आगे। एक बिजनेस में एक तो प्रोडक्शन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिपार्टमेंट को जवाबदारी है प्रोडक्शन की, दैट इज इंडस्ट्री, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, दैट इज इंडस्ट्री। और जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो करता है कॉमर्स। करेक्ट, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, मार्केटिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। इंडस्ट्री इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ तुम पूछोगे ये क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वेयरहाउसिंग किस पोजीशन में बैठता है वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस जो देखोगे उसको जैसे मैंने बताया था, उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक है इंडस्ट्री विच इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ बिजनेस, और एक है कॉमर्स विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ बिजनेस, जो लोगों के डिमांड पूरा करता है। इंडस्ट्री सप्लाई का काम करता है, कॉमर्स लोगों के डिमांड पूरा करता है, ठीक है। नाउ कॉमर्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर पार्ट्स। एक पार्ट को बोलेंगे व्यापार, या इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, व्हाइल कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कॉमर्स को 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन से 2 चीजों की जरूरत पड़ती है? एक है व्यापार और एक है एड्स टू ट्रेड। सो कॉमर्स को एक लगता है व्यापार विच इज द ट्रेड, विच इज द बाइंग एंड सेलिंग पार्ट ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। सो तुम्हारे सामने आ रहा है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। सो
वेयर हाउसिंग एड्स टू ट्रेड में आता है। व्यापार खरीदी बिक्री के स्मूथ मददगार है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब आएगा। सो वेयरहाउसिंग एड्स टू ट्रेड में आता है। रहा सवाल अभी एग्जाम में लिखने का, सो मेरा एडवाइस है, जो मैंने यहाँ पे एबीसी बनाया है इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे नोट्स में बाद में ऐड कर देना। तुम इस फॉर्मेट में लिखोगे क्योंकि मेरे हिसाब से बना अच्छा है। तुम्हारा आंसर एबीसी फॉर्म में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू वेयरहाउस, ठीक है। वेयरहाउस बोलो, वेयरहाउसिंग बोलो। सो सबसे पहले बहुत अच्छा डेटा मैंने यहाँ पे जमा किया है तुम्हारे लिए। द वेयरहाउसिंग मार्केट इन इंडिया is valued at 1,50,000 crores। 1.5 लाख करोड़ का ये मार्केट है वेयर हाउसिंग का, ठीक है। सोचो कितना बड़ा मार्केट है वेयर हाउस का। इंडिया टोटल वेयर हाउसिंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी 160 मिलियन टन स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कम से कम 250-300 टन का है, तो अभी तो शॉर्ट तो पड़ता ही है। India's warehousing is around 170 million square feet। सो 170 मिलियन स्क्वायर फीट पे अपना वेयरहाउसिंग है। दूसरा मीनिंग, सो तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपने क्लास के नोट्स में ये नहीं था, जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है ताकि मार्क्स ज्यादा मिले। 170 मिलियन स्क्वायर फीट पे अपना वेयरहाउस है। तो वेयरहाउस क्या है? रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, ठीक है। वेयरहाउसिंग मतलब स्टोरेज ऑफ गुड्स, और वो सारे एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज, वहां पे प्रिजर्विंग मतलब संभाल के रखना, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, क्योंकि सही समय पे सही वस्तु प्रोवाइड करता है वेयरहाउस, तो इसलिए इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, ठीक है। ये तुम्हारा मीनिंग था। सी में तुम लिखोगे डेफिनेशन ऑफ वेयरहाउस, ये तुमको रट्टा मारना है। वेयरहाउस को डिफाइन किया जाता है ऐसे, एन एस्टेब्लिशमेंट, एक जगह, किसके लिए? फॉर द स्टोरेज या एक्यूमुलेशन मतलब जमा, स्टोरेज रखना या तो जमा करना ऑफ गुड्स, ठीक है। ये तुम्हारे सामने वेयरहाउस का एक है, ये थोड़ा ओपन एंडेड है, लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। दूसरा जिसमें थोड़े बिन्स आ जाएंगे, ठीक है। दोनों वेयरहाउस के अलग अलग डिजाइन रहते हैं। अगेन दोनों वेयरहाउस क्लोज दिखते हैं, करेक्ट। सो तुम्हारा ये पहला सवाल था, व्हाट इज वेयरहाउस।